ओम। अपने साधना काल के अनुभव के बारे में लिखते हुए स्वामी मुक्तानंद जी महाराज अपने अंतिम सोपान अर्थात अपने साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। इसके पहले उनको अनेक तरह के अनेक लोगों के अनुभव हो चले थे, अनेक प्रकार की ध्यान अवस्था को पार कर चुके थे और अभी साक्षात्कार उनका बाकी था। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, वह कौन है, इस प्रकार का जो ज्ञान था, जो पूर्ण ज्ञान था, वह बाकी था। आज हम उसको सुनेंगे। कहते हैं वो कि ध्यान की मात्रा पूर्ण होती चली, साधन की समाप्ति, परमार्थ यात्रा की पूर्ति, अंतरात्मा की पूर्ति, पूर्ण तृप्ति समीप आ गई। गुरुदेव के आज्ञा पालन का कार्य पूरा होने का समय आ गया था। इसको दिव्य साक्षात्कार कहते हैं अथवा मानव का भाग्योदय कहते हैं। परमार्थ यात्रियों की साधना रूपी मोटर वहां आकर सदा के लिए रुक जाती है। वहां पहुंचने पर कुछ देखने पर भी सब कुछ देखा सुना हो जाता है, सब कुछ पा लिया जाता है। ऐसा दृढ़ निश्चय अंदर से अपने आप हो जाता है। इसकी प्राप्ति के अनंतर साधक आनंद में बैठता है, आनंद में ही सोता है, आनंद में ही फिरता है, आनंद में ही बाहर आता जाता है। वह आनंद के मठ में रहता है, आनंद का ही आचरण करता है, आनंद का ही उसका व्यवहार हो जाता है और आनंद में ही भोजन करता है। अब मैं भव सिंधु से पार हो गया हूं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी उसे होती है। इसके एक दर्शन मात्र से सभी व्यवहारों को करते हुए भी उन व्यवहारों का क्षोभ मिट जाता है। हृदय सागर सम गंभीर हो जाता है। मन के सब क्लेश गल जाने से चिति हो जाती है। वह सभी का प्यारा, सभी का आत्मा मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, ऐसी अंतर्ध्वनि उठती है, जिसके दर्शन से साधक निर्द्वंद सुख भोगता है, निर्द्वंद ज्ञान पाता है, निर्द्वंद विज्ञान और निर्द्वंद सुख समता ज्ञान प्राप्त होता है। उसी सच्चिदानंदमय नीलेश्वर का फिर से एक बार मुझे दर्शन हुआ। मेरे प्यारे आत्मीय सिद्ध विद्यार्थियों, अब का ध्यान पूर्व जैसा ध्यान ही था। भगवान श्री नित्यानंद का अंतर झटका लग गया। झटका लग जाते ही 72,000 नाड़ियों में असंख्य रक्त कणों में रक्तेश्वरी ज्योति की लाल किरण चमक उठी। तुरंत ही श्वेतेश्वरी आकर खड़ी हो गई। श्वेतेश्वरी का आधार कृष्णेश्वरी, कृष्णेश्वरी का परम आधार मेरी प्यारे नीलेश्वरी आ गई। नीलेश्वरी के आते ही एकदम ध्यान चढ़ गया, दृष्टि ऊर्ध्व हो गई। दोनों आंखों के नील बिंदु इतने शक्तिशाली बने कि ऊर्ध्व सहस्त्रार के मध्य में ब्रह्मरंध्र के बीच छिपे हुए परम शुद्ध नील पुरुष को बाहर खींचकर ले आए और उन्होंने उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया। उसी छोटे से नील को देखते देखते मैंने देखा कि वह सब अपनी प्रभा को फैलाते हुए सर्वत्र बढ़ने लगा है। आकाश से पृथ्वी मंडल तक उसकी नील प्रभा बढ़ गई। अब वह बिंदु नहीं रहा, जगमगाती हुई अथवा चमकती हुई वह अनंत प्रभा बन गई, जिसको शास्त्रकारों ने सत्य के साक्षात्कारियों ने चिन्मय चित ज्योति कहा है। वह प्रभा विश्वकार हो गई। विकसित होती हुई उस चिन्मय प्रभा से पृथ्वी का उदय होते मैंने देखा। जैसे मनुष्य जलती हुई अग्नि से ऊपर उठता हुआ धुआं देखता है, वैसे उस चिन्मय प्रभा से इस जगत का उदय हो रहा था। जैसे वस्त्र के अंदर तंतु के अंदर वस्त्र हैं, वैसे उस चिन्मय प्रभा के अंदर जगत और जगत में चिन्मय प्रभा, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा। जैसे एक बीज ही वृक्ष होकर शाखा, पल्लव, पुष्प और फल के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही वह चिति अपने आप में ही पशु, पक्षी, कृमि, कीट, देव, दानव, नर, नारी बनती है। दिव्यमान परम सौंदर्य युक्त वह चिन्मय प्रभा अब मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, सभी ओर एक शांत परमानंद रूप में स्फुरित होती हुई दिखाई देगी। आंखें खुली होने पर भी ध्यान बना हुआ था। जैसे पानी में डूबा हुआ मनुष्य पानी के नीचे जाकर अवलोकन करता है कि मैं पानी के बीच में हूँ, मेरे चारों ओर पानी ही पानी है, दूसरा कुछ नहीं है, वैसे ही मेरे चारों तरफ वही चिन्मय तेज पुंज था। ऐसी स्थिति में जगत लुप्त हो गया था। मैं केवल तेज ही तेज देखता था। जैसे देखने वालों को भगवान सूर्य नारायण के से असंख्य जात की अनंत किरणें जगमग जगमग करती चारों ओर फैलती हुई नजर आती हैं, वैसे ही मेरे सामने के नील
से असंख्य तेज किरणें चारों ओर पसर रही थी। अब जगत भास भी नहीं रहा, मैं एक दिव्य भाव संपन्न बन गया। पसरण के उस किरण पुंज के बीच नील के अंदर मैंने देखा कि श्री गुरुदेव एक हाथ ऊपर उठाए आशीष देते हुए खड़े हैं। वे मेरे परम आराध्य श्री नित्यानंद थे। पुनः देखता तो नित्यानंद नहीं है, बल्कि त्रिशूल लिए श्री पर शिव खड़े हैं। क्या सुंदर मनोरम रूप है, वह सब नील पुंज का है। हाथ, पांव, नख, सिख, जटा सब नीलमय है। देखते ही देखते नित्यानंद भी बदल गए, पर शिव भी बदल गए, और मैंने पहले जो मुक्तानंद का प्रतीक दर्शन किया था उसी मुक्तानंद को देखा। हाँ, मुक्तानंद को भी उसी चिन्मय किरण पुंज में देखा। उसी नीलिमा का उसका शरीर है, उसी की साल, उसी की रुद्राक्ष माला। मुक्तानंद के पश्चात फिर से शिव जी को देखा। शिव जी के बाद उस नील में नित्यानंद को देखा। वह किरण पुंज अब भी वैसा ही था। क्या उस किरण की चमक थी? क्या उस किरण का रंग था? क्या उसका बाह्य स्वरूप था? चिन्मय की चमक चमचम चमकती प्रभा में मैंने नित्यानंद को देखा। देखते ही देखते वे उसी नील में समा गए, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है और कर्पूर उड़ के आकाश में समा जाता है। वैसे ही नित्यानंद पिघलते पिघलते उस पसरे हुए किरण पुंज में समा गए। उसका अब नाम रूप नहीं रहा, केवल जगमगाता हुआ ज्योतिपुंज मात्र था। अब नील से सर्वत्र पसरी हुई किरणें वापस आते आते पुनः नीलमणि में समा गई और मशहूर प्रमाण नीलमणि दिखाई देने लगी। वह मणि जहां से वह बाहर आई थी, वहीं सहस्त्रार में जाकर समा गई। सहस्त्रार में समाते हैं मुक्तानंद होश रहित, स्मृति रहित, आनंद रहित, बाह रहित, आप रहित बन गया। यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा न होने पर, परमेश्वर की इच्छा न होने से, सिद्धों को आदेश न होने से मैंने एक परम गूढ़ विषय नहीं लिखा है। अब मुझे अंतर समाधि लग गई। ऐसे ही कुछ काल बीता, फिर दृष्टा भाव आने लगा। वह भाव आते ही नीलिमा प्रकट हो गई, जिसको शंकराचार्य ने सत चिन्मय नीलिमा कहा है। उसमें मेरा ध्यान स्थिर हो गया। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं सहस्त्रार के मध्य में, सर्वाधार नील के मध्य में प्रवेश कर रहा हूँ। उसके अंदर प्रवेश करते ही फिर से एक बार सर्वव्यापक विश्व मुझे दिखाई दिया। मैंने सर्वत्र देखा, जितने नर नारी, छोटे बड़े, उच्च नीच देखे, उन सभी में एक ऐसे ही नीलमणि देखी। जो नीलमणि मैंने अपने में देखी, वही सभी में दिखाई दी। सभी के सहस्त्रार में यह अंतरात्मा है। इसका पूर्ण ज्ञान होते ही ध्यान स्थान हो गया, होश में आ गया। अब होश में पूर्ण देह भाव में आ गया। देह भाव में आने पर भी मेरे अंतर्मन को वह नील दिखाई देता था। वह अपनी तरफ ही मेरा लक्ष्य आकर्षित कर देता था। वहां देखते ही देखते मुझमें समता और शांति प्राप्त हो गई। दिन प्रतिदिन ऐसा ध्यान बढ़ता गया। अब भी मैं ध्यान करता हूँ। अब मन का स्वाभाविक विश्वास हुआ है कि मुझे देखने के लिए और कुछ शेष नहीं है। अब मेरे ध्यान में पूर्ण प्राप्ति का निश्चय अपने आप उमड़ता है, क्योंकि नील के अंदर मैंने 3 प्रकार के दृश्य देखे। उसके अनंतर उसमें से जो प्रभा का अति सूक्ष्म और शांत नीलपुंज सर्वत्र पसरा हुआ देखा, वह चिन्मय प्रकाश बाह्य जगत में वैसा ही रह गया है, मिटा नहीं है। आंखें बंद रहते हुए भी वह चमचम करके मृदु से मृदुतर, कोमल से कोमलतर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में चमकता रहता है। आंखें खोलने पर भी वह नील तेजोपुंज सर्वत्र देखता हूँ। किसी को भी जब मैं देखता हूँ तो पहले वह नील प्रकाश दिखेगा, फिर वह व्यक्ति दिखेगा। किसी वस्तु को देखता हूँ तो वह पहले वह मधुमय सूक्ष्म चिन्मय रूप किरण पुंज चमकेगा, फिर वह वस्तु दिखेगी। अब जहां भी चित्तवृत्ति जाए, वहीं चमकते हुए तेज पुंज के बीच जगत दिखता है। फिर जो भी क्षुद्र महान वस्तुएं मैं देखता हूँ, उससे तुकाराम के पहले कहे हुए पद का सत्यार्थ वार्ता है, अर्थात मेरी आंखें में उस नील प्रभा का अंजन लगाया गया, जिससे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। अब भी मैं ध्यान करता हूं तो ध्यान में तन्मय होने पर नील रस में नील पुंज उस चिन्मय के बीच नील बिंदु देखता हूँ। वह मृदु चिन्मय तेज पुंज अति सूक्ष्म से हिलते हुए, चमकते हुए सभी अवस्थाओं में देखता हूँ। भोजन करते, पानी पीते, स्नान करते, बस वह मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता है। सोता हूं तो निद्रा स्थान में वह खड़ा है। अब मेरी दृष्टि द्वैत अद्वैत रहित हो गई है, क्योंकि द्वैत अद्वैत दोनों में वही व्याप्त है। अब देश काल वस्तु भेद की भी मर्यादा नहीं रही।
नील का सर्वत्र सूक्ष्म जो प्रसरण है वह मेरी आत्मा में विश्वकार से व्याप्त है। न दिखने वाले भी मैं देखता हूँ। जैसे न दिखने वाला गुप्त धन मंत्र अंजन लगाने से दिखता है, वैसे श्री गुरुदेव की कृपा से और परमेश्वर कुंडलिनी के प्रसाद से वह दिव्य साक्षात्कार कराने वाला नील अंजन मेरी आंखों में लग जाने से न दिखने वाला यानी अति सूक्ष्म भी दिखता है। चारों तरफ मेरी आत्मा का ही विश्वाकार व्याप्ति है, ऐसा अब मेरी पूर्ण समझ है। प्रपंच है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। जिसे हम प्रपंच कहते हैं वह तो चित्त शक्ति का केवल चिन्मय विलास है, ऐसा मेरा पूर्ण निश्चय है। सोहम में मैं जिसको सह और वह अहम कहते हैं उसको मैं सहज में समझता हूँ। वेदांत जिसको तत्वमसि विद्या कहता है, जिस विद्या का परिणाम ब्रह्मानंद कहा गया है, वही मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में स्फुरने वाला मेरा स्वरूप है। इसके पुष्टिकरण के लिए प्रत्याभिज्ञान हृदय ग्रंथ से एक प्रमाण देता हूँ। उसी में कहा गया परमात्मा शिव की ऐसी दृष्टि है कि भगवान परशिव के लिए, जिसको हम परमेश्वर पराशक्ति कहते हैं, विश्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। वे केवल सत्य, निर्गुण, निराकार, व्यापक और पूर्ण है। उनको शिव से लेकर पृथ्वी यानी स्थावर जंगात्मक दिखने वाला प्रकट अप्रकट सभी जगत अभेद रूप से परमानंदमय प्रकाश स्वरूप अपने जैसा ही प्रतीत होता है। वस्तुतः उनके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा दृश्य भाव भी नहीं है, ग्राहक भाव भी नहीं है, जीव शिव भाव भी नहीं है, जड़ चेतन भाव भी नहीं है, अपितु श्रीमत परशिव परमेश्वर अकेला ही इस जगत के चित्र विचित्र अनेक रूपों में स्फुरता है। यह विश्व भगवान का शरीर है और विश्व रूप में परशिव ही अपनी आत्म स्थिति में खड़ा है, ऐसा अब मैं देखता हूँ। ज्ञानदेव के उस अभंग जिससे यह ग्रंथ लिखना शुरू किया था, उसके 2 चरण इस प्रकार हैं कि जिस नीलेश्वरी का मैंने वर्णन किया था, उसके अंदर उसका जो मूल है, उसका जो रस है, यानी जो शुद्ध परमानंदमय बोध है, वही परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर सभी ऋषियों मुनियों का भी यही बोध हो गया है। साक्षात्कार का अनुभव बताते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि श्री सद्गुरु निवृत्ति नाथ के कृपा प्रसाद से मेरा अंतर्गत निज रूप जो नील है, वही परमात्मा श्री गोविंद है। उसको सब जोनों में देखता हूँ। सर्वव्यापक परमेश्वर परमात्मा के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। यह वेदांत का कथन सत्य है। वस्तुतः परमात्मा का ज्ञान ही जीवन का सार है। जिस ज्ञान को पाकर हमारा संसार अमृतमय बन जाता है, परमात्मा के ऐसे ज्ञान की मानव को अत्यंत आवश्यकता है। वह ज्ञान शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध कृपा से ही सभी महात्माओं ने अपने अंतर में परमेश्वर को पाया। ऊपर कहे हुए ज्ञानेश्वर महाराज के जो अनुभव हैं, वही सभी के पूर्ण अनुभव हैं। जनक, सनक, नारद आदि मुनियों ने अपने जिस निज स्वरूप का अनुसंधान किया, वही परंपरागत परमानंदमय ज्ञान का तत्व है। वही परमानंदमय गोविंद है जो सर्वजनों में दिखता है। ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक सर्व मानव में वही दिखेगा, चाहे वे मूढ़ हो अथवा पागल, क्योंकि पागलपनता और मूढ़ता मन की वृत्ति है। आत्मा परम शुद्ध है। सहस्त्र दल के ब्रह्मरंध्र के बीच जिसका निवास है, वह षोडश कलातीत पुरुष निरंतर वहीं रहता है। इस पुरुष को 17वें भी कहते हैं। षोडश कला के ऊपर जो 17वां है, वह आत्मा है। जिसकी दृष्टि पूर्ण शुद्ध हो गई है, उसको आत्मरूप नीलवर्ण सहस्त्र दल में भासमान होता है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यह परम गूढ़ तत्व मैं सद्गुरु की कृपा से कहता हूँ। यथार्थ सत्य यह है कि जगत चिद विलास है, चित्त शक्ति का उन्मीलन है। इसलिए चित्त का ज्ञान न होने से जगत भासता है। जब चित्त का ज्ञान होगा तब जगत नहीं दिखेगा, सर्वत्र चित्त ही दिखेगी। गुरु प्रसाद वसुगुप्ताचार्य का एक कथन सत्य है कि स्वयं प्रकाश रूपा सम्मित देवता चित्त शक्ति का विलास यह जगत है जिसमें हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। जिसकी इस प्रकार दृष्टि है, उसके लिए जगत परमेश्वर शक्ति का विलास मात्र है। न उसके लिए बंध है, न मोक्ष है, न साधन है, न साध्य है, न संकोच है, क्योंकि गुरु प्रसाद से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। द्वैत दिखाने वाले भेद का पर्दा फट गया है। गुरु कृपा न होने से वह परमेश्वर चिद विलासी चित्ती आंखों में आकर नहीं बैठती और जगत के सत्य स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती।
श्री गुरुदेव के अनुग्रह के साथ साथ सिद्ध विद्यार्थी के अंतर में जब वह प्रविष्ट होती है, तब सर्वांग में फैलकर उसको पूर्ण शुद्ध करती हुई उसको अपने स्वरूप बनाती हुई उसकी आंखों, हृदय और चित्त में बैठ जाती है। तदनंतर उस विद्यार्थी को उस जगत शक्ति का विलास रूप दिखता है। यह सत्य दर्शन है। वसुगुप्ताचार्य का यही निर्णय है कि जगत कोई अन्य वस्तु नहीं है, सम्मित रूपा चिति का क्रीड़ा मात्र है। इस चिति के परम स्वतंत्र स्वरूप स्वप्रकाशमान है। वह सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति को अपने में धारण करके विद्यमान है। यही चिति सभी का मूल कारण होकर अपने सबके सुख का उपाय है। यह चिति देश काल आकार से पृथक होने पर भी देश काल आकार रूप भासती है। सब देश काल सब आकार सब इस चिति से प्रकट होते हैं। चिति जगत रूपा में प्रकट होने पर भी सर्वव्यापक सदा परिपूर्ण नित्य प्रकाश स्वरूप होने से अपने अखंडत्व और एकत्व में पूर्ण है।